नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे खजाने के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे शायद आज तक आप अनजान होंगे। ये वीडियो आपको रामायण काल में ले जाएगी, जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। एक ऐसी रहस्यमयी गुफा जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ सुग्रीव का खजाना रखा हुआ है, जहाँ एक इच्छाधारी बंदर अपनी पहरादारी से उसकी रक्षा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हो गए ना हैरान। चलिए आज हम आपको इसी बारे में जो भी आपकी शंका है आपके मन से दूर कर देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, 5000 से भी ज्यादा सालों से ये इच्छाधारी बंदर सुग्रीव की गुफा में रखवाली कर रहा है, और वो भी गुप्त खजाने की। जी हाँ, ये रहस्य का पता कैसे और किसको लगा, क्या वो इस खजाने को अपने कब्जे में कर पाया या नहीं, आज इसी सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। माना जाता है कि रामायण में जिस ऋषिमुख पर्वत का उल्लेख मिलता है, आज वो कर्नाटक राज्य में हम्पी में मौजूद है। वहीं पर वानर राज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी हुई थी। यहाँ स्थित ऋषिमुख पर्वत पर आज भी वो गुफा मौजूद है, जहाँ वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित रहा करते थे, और हनुमान जी जो कि राम और लक्ष्मण जी को सुग्रीव के साथ भेंट के लिए इसी गुफा में लेकर आए थे। ये वही गुफा है जहाँ सुग्रीव ने माता सीता को खोज निकालने की शपथ ली थी। इस गुफा का अपना एक अलग ही पौराणिक महत्व है। इस गुफा के और भी कई रहस्य है। ऐसा कहा जाता है कि पिछले 5000 से भी ज्यादा सालों से आज भी एक इच्छाधारी बंदर इस गुफा में मौजूद खजाने की रखवाली करता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं यहाँ घटित हुई है, जिससे ये बात साबित होती है कि सुग्रीव की गुफा के अंदर एक अकूत संपदा से भरा हुआ खजाना छुपा हुआ है, जिसकी रखवाली 5000 सालों से भी ज्यादा से एक इच्छाधारी बंदर करता आ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्सर इस बंदर को गुफा के अंदर देखा जाता है। दोस्तों, सुग्रीव की गुफा को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। ये बहुत ही पवित्र जगह है, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान श्री राम के चरण पड़े थे। इस गुफा में आकर भगवान श्री राम और राम भक्त हनुमान दोनों का ही आशीर्वाद लिया जा सकता है। वैसे भी जिस भी स्थान पर श्री राम के चरण पड़े हो, वो जगह किसी खजाने से कम नहीं है। हिंदू धर्म मानने वाले लोगों में इस जगह को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम अपने आने वाले भक्तों को कभी भी खाली हाथ वापस लौटने नहीं देते। यहाँ आने वाले भक्तों की सारी मुरादें पूरी होती हैं। दोस्तों, आज से लगभग 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सरकार को इस गुफा को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। सुरेश और पूजा नाम के पति पत्नी इस गुफा में आए। इनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। शादी के 10th मैरिज एनिवर्सरी पर ये पति पत्नी इस गुफा में घूमने का प्लान बनाते हैं और श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इधर आ जाते हैं। इस गुफा में आते ही इन्हें एक अलग ही अलौकिक शक्ति का एहसास होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो पुनः से रामायण काल में आ गए हों। सुग्रीव की उस गुफा को अच्छे तरीके से देखने के बाद सुरेश और पूजा अपने घर वापस चले जाते हैं। रात्रि के समय पूजा को एक सपना आया कि सुग्रीव की गुफा में बहुत सारा खजाना दबा हुआ है। क्योंकि सपना उसे सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में आया था, इसीलिए उसे लगा कि वो सपना सच भी तो हो सकता है। पूजा ने अपने पति सुरेश को इसके बारे में सब कुछ बताया और कहा कि उन लोगों को सुग्रीव की गुफा में जाकर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं वहाँ खजाना तो नहीं दबा हुआ, और अपने स्तर पर उस खजाने के बारे में अधिक जानकारी के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। हो सकता है कि हमारी जिंदगी बदल ही जाए। दोस्तों, ये घटना 90 के दशक की है। उस समय गुफा में सुबह और दिन के टाइम बहुत ही निगरानी रहती थी, इसीलिए वो लोग रात के समय उस गुफा में पहुँचे और वो लोग उस छोटी सी गुफा में खुदाई करना शुरू कर देते हैं, जहाँ लोग खजाने होने का दावा किया करते थे, परंतु उसकी पहरेदारी तो एक इच्छाधारी बंदर किया करता था। जैसे ही ये लोगों ने खुदाई करने की कोशिश करी, उस इच्छाधारी बंदर ने उन पर हमला कर दिया, जिसके कारण वो उस स्थान पर खुदाई नहीं कर पाए। उसके बाद इन लोगों ने उस इच्छाधारी बंदर से बहुत विनती की कि उन्हें इस विशाल खजाने में से कुछ ले जाने दे। इस पर उस बंदर ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस इच्छाधारी बंदर ने कहा ही कुछ ऐसा। इच्छाधारी बंदर ने उन लोगों को ये कहा कि मैं खजाने का रक्षक नहीं हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मैं तुम जैसे लालची लोगों को इस खजाने से बचाने के लिए ही यहाँ पहरेदारी दे रहा हूँ, क्योंकि ये खजाना तो श्रापित है। जो भी इसे चुराएगा या धोखे से ले जाएगा, उसका जीवन नर्क से भी बदतर हो जाएगा।
बंदर ने उन लोगों को बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि लालच बहुत ही बुरी चीज है। इस लालच में फंसकर वो लोग उस गुफा के दूसरी ओर एक और जगह पर जाकर खुदाई करने लगे। जब उन्होंने थोड़ी देर खुदाई करी तब उन्हें वहाँ कोहिनूर जैसा एक हीरा मिल गया, जिसे लेकर वो अपने घर आ गए और उसी हीरे के कारण उनकी जिंदगी आलीशान हो गई। अब दोस्तों कर्नाटक राज्य के हम्पी क्षेत्र के लोगों का इस गुफा के साथ बहुत ही ज्यादा गहरा लगाव था। उन्होंने एक निश्चित स्थान पर खुदाई देखी तो उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दे दी और अपराधी को पकड़ने की मांग भी की। इस घटना के अगले 2 महीने तक पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ पाई, लेकिन 2 महीने के बाद सुरेश और उसकी पत्नी खुद सामने से चलकर पुलिस स्टेशन पहुँचे और उस हीरे को वहाँ जमा करवा दिया। जब पुलिस वालों ने उसके पीछे का कारण पूछा कि जब आप इस हीरे को छुपा भी सकते थे तो आप खुद से इसको सरेंडर करने क्यों आए हो, तब उन्होंने सच बताते हुए कहा कि आज से 2 महीने पहले एक रात को इस हीरे को गुफा से वो चुरा कर ले गए थे। उन्होंने सोचा था कि इस हीरे के कारण उनका जीवन सुखमय हो जाएगा, लेकिन इस हीरे के आने से उनके जीवन में चारों तरफ से मुसीबतें आने लगी। उन्होंने बताया कि चोरी के अगले ही दिन उनका बेटा सीढ़ियों से गिर गया, साथ ही साथ बिजनेस में भी बहुत सारा घाटा होने लगा और जिन लोगों ने हमसे पैसा उधार लिया था वो हमारा पैसा लेकर भाग गए। हम समझ चुके हैं कि केवल और केवल ये सब इस हीरे के कारण ही हो रहा है और जो कोई भी इंसान सुग्रीव की इस गुफा से कुछ भी उठाकर ले जाएगा उसका जीवन भी नर्क से बदतर हो जाएगा। इसके बाद पूजा और सुरेश ने पुलिस अफसर से रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि इस हीरे को आप इसके असली स्थान पर पहुंचा दें। इसके बाद दोस्तों सन 1990 में सरकार द्वारा इस हीरे को पुनः इसके स्थान पर पहुंचा दिया गया। उस समय वहां पर वो इच्छाधारी बंदर मौजूद नहीं था, लेकिन लोगों का कहना है कि वो एक इच्छाधारी बंदर है जो अदृश्य और अन्य रूप धारण कर सकता है। पूजा और सुरेश ने वहां पहुंचकर मन ही मन उस इच्छाधारी बंदर से माफी मांगी और भविष्य में कभी भी लालच न करने का प्रण लिया। उसके बाद एक रात को पूजा के सपने में वही इच्छाधारी बंदर आए और उसे श्री हनुमान जी की पूजा करने और बंदर को चना और केला खिलाने का आदेश दिया। पूजा और सुरेश ने इस आदेश को मानते हुए श्री हनुमान जी को अपना आराध्य देवता बनाया और अपने शहर के बंदरों की खूब सेवा करी, जिसके बाद उनपे से खजाने का श्राप धीरे धीरे समाप्त हो गया और उनका जीवन पहले की तरह ही सामान्य हो गया। तो दोस्तों इस तरह कभी भी अपने लालच को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए। पूजा और सुरेश तो इस मुसीबत से निकल गए, लेकिन ऐसा मौका हर किसी को मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए लालच से जितनी दूरी बनाकर रखें उतना सही है। सरकार द्वारा सन 1990 में सुग्रीव की गुफा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि इस तरह की घटना दोबारा वहां पर ना हो सके और हमारी भारतीय संस्कृति के साथ लोग खिलवाड़ ना कर पाएं। ये गुफा हमारे देश की धरोहर है जिसे हम सभी को बचा कर रखना चाहिए। दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंग बली लिखना बिल्कुल भी ना भूले। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।